बढ़ते आगे शाजापुर की बात करेंगे, जहां शुक्रवार को 2 महिला दुकानदारों ने लेडी कांस्टेबल को तमाचे मारे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद शहरी हाईवे पर ट्रक जाम की स्थिति बन गई। दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई और इस दौरान फूल विक्रेता महिलाएं नगर पालिका के ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर विरोध करने लगे। सड़क पर फूल फेंककर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। आधे घंटे से ज्यादा समय तक शहरी हाईवे पर ट्रक जाम रहा। बता दें कि राजस्व विभाग नगर पालिका की टीम पुलिस बल के साथ महाराज राजेश्वरी माता मंदिर प्रांगण पर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। अवैध रूप से गुमटी लगाकर व्यवसाय कर रहे फूल विक्रेताओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने फूल मालाएं सड़क पर फेंक दी और अधिकारियों से बहस करने लगे। कोतवाली पुलिस जब व्यापारियों को थाने ले जाने लगी तो महिलाओं ने मारपीट कर दी। तो शाजापुर का है ये पूरा मामला, जहां पर विक्रेताओं ने इसका विरोध किया है। फूल मालाएं सड़क पर फेंक दिए और अधिकारियों से भी यहां पर जमकर बहस हुई है। तो मंदिर प्रांगण पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी। 2 दिन से बैठे थे दुकान लगाते, तो हमारे को रोज आते थे और हमारे उठाने आते थे, बस फोन देखते थे और बार बार पुलिस वाला को फोन लगाते हैं, वो उठाने आते हैं। और आज हमारी दुकानदारी सब फेंक दी और हमारा 1-2 को फूल लेता, हमने फूल ही बेचती है। हमारे 100 रुपये कमाते हैं खाली, और बच्चे को पालते हैं हम, और किराए का मकान है हमारा, और घर का मकान भी नहीं है। और 1-1 किलो आटा लाते हैं सारा। हम बहुत गरीब इंसान है और हमारे को परेशान करते हैं। रोड पे अच्छी दुकान लगी है, किसी को नहीं हटाते, खाली हम फूल वाले को हटाते। और सर ये दुकान की हमारे को किसी के यहाँ पक्की दुकान बना के देंगे। दुकानों को हमने आवंटन किया था, तब किसी प्रकार का कोई भी विवाद और कोई प्रकार की आपत्ति की दर्ज नहीं थी। हमने डॉट के माध्यम से एक दुकान वाले को दुकानें आवंटित की थी। जब हमने वही मैं कह रही हूँ कि जब हमने इनको दुकान आवंटित की थी, तब इस प्रकार का कोई इशू इन्होंने हमारे सामने क्रिएट नहीं किया था। ये अभी ये सडनली बोल रहे हैं कि हमको दूसरी जगह दुकान बनाई थी और दूसरी जगह बना के दे दी। एसडीएम साहब और सीएमओ साहब के द्वारा एपी रोड के वालों के द्वारा अवैध रूप से दुकानें संचालित की जा रही थी, उनका अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों के द्वारा रोड बंद करने का प्रयास किया गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण दर्ज हुए? हाँ, अभी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, क्या कुछ ये पूरा मामला था और किस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोगों को शांत करवाया गया? मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाजापुर जिला मुख्यालय पर माँ राज राजेश्वरी का एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर मंदिर नेशनल हाईवे किनारे पर है। यहाँ पर पहले फूलों की करीब दर्जनों दुकानें सड़क के किनारे लगा करती थी, जिसके कारण कई बार परेशानियां भी रोड पर आती थी। इन सभी को देखते हुए यहाँ पर पक्का निर्माण मंदिर के सामने नीचे किया गया और इन सबको वहाँ दुकानें दे दी गई थी। लेकिन वहाँ पर दुकानें नहीं प्रॉपर तरीके से चलने की वजह से इन लोगों ने बाहर वापस अपनी गुमटियां लगा ली, जिसके कारण दिक्कतें आई और नगर पालिका, राजस्व और पुलिस का अमला इन्हें हटाने के लिए यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन ये हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में इनका सामान भरकर ट्रैक्टर ट्राली में रखा गया। तभी यहाँ पर व्यापारी, पुलिस और प्रशासन के सामने हो गए। आमने सामने होने में यहाँ पर धक्का मुक्की हो गई और धक्का मुक्की होने में एक महिला ने यहाँ मौजूद पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। देखते ही देखते एसडीएम, एसडीओ सहित भारी पुलिस अमला यहाँ पर पहुंचा। उन्होंने लाठियां फटकारी भीड़ को तितर बितर किया और कुछ लोगों को थाने पर लेकर आ गए। इसी दौरान फूल वालों के परिजन जो है हाईवे पर बैठ गए और उन्होंने चक्कर जाम कर दिया। पुलिस ने उन्हीं सभी को हटा के इस मामले को शांत कराया। उसके बाद में आज 18 अप्रैल को ताजा जानकारी, 19 अप्रैल को ताजा जानकारी सामने आई है, जिसमें अब तक 17 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें 5 पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं एसडीएम मनीषा वात्सल्य के आवेदन पर इसमें 7 लोगों में नामजद और 10 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित कई धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी फूल की दुकान वाले भी इस मामले में नेताओं के पास और अन्य लोगों के पास जा रहे हैं कि हमें पक्की दुकानें जो दी गई है वहाँ पर हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, सड़क किनारे ही हमारा व्यापार चलेगा। शाजापुर जिला मुख्यालय की यह बातें सामने आई है और इस मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश भी कर रही है। चैत्र नवरात्रि यहाँ पर मेला रहता है और मेला समाप्त होने के बाद भी यहाँ पर भीड़ रहती है। उसी के अंतर्गत यह मामला सामने आया था और अस्थायी रूप से जो फूल विक्रेता थे उन्हें हटाने को लेकर यह विवाद सामने आया था।
बिल्कुल, अब देखना होगा कि स्थानीय दुकानदारों की समस्याओं का कब तक समाधान होता है या फिर इसी तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। नजर लगातार बनाए रखिएगा। शहजाद, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इधर मध्य प्रदेश के मंदसौर और बालाओ से स्वादिष्ट